हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है बिग बैश लीग 2023-24 का मैच नंबर 16 है और यह खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में। यह मैच खेला जाएगा जिस वेन्यू पे वो होने वाला है ब्लंडस्टोन एरेना होबार्ट। और अगर बात करें इस मैच की डेट और टाइम की तो यह मैच 28 दिसंबर 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 पर 1:45 PM पर शुरू होने वाला है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ आ गया हूं। इस मैच में भी जैसे पिछले मैचेस में विन कराता आ रहा हूं आप लोगों को फैंटेसी में, यानी कि बिग बैश लीग में, तो आप लोगों को वैसे ही इस मैच में भी विन कराने वाला हूं। आपको करना क्या है, सिंपल एक काम करना है, आपको लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप देखते हो तो 100% गारंटी है मेरी कि आप विन करने वाले हो। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मैच में आपको A to Z सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, पिच रिपोर्ट से लेकर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम आप कैसे बिल्डअप करेंगे वहां तक। तो सब कुछ देखना है, समझना है और उसके बाद ही आपको अपनी टीम बनानी है। उसके साथ आप लोगों को बता देता हूं कि अगर फाइनल टाइम में आपको डाउट रहता है किसी भी चीज को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर जुड़ जाओ। आपको फाइनल टीम, फाइनल अपडेट सारा कुछ मिल जाएगा। तो करना क्या है, जाकर जुड़ जाना है। उसी के साथ में इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। लाइक करने से हमारा मोराल बढ़ता है, मोटिवेशन आती है और शेयर करने से हमारी फैमिली बढ़ती है, फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली। और उसके साथ में आप अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। 100% गारंटी है, प्रॉफिट में ही आप रहने वाले हो और जाने वाले हो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो पिच रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो जो यहाँ की सरफेस होती है ओवल की वो बैलेंस रहेगी इस मैच में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ का है 161 रन और जो भी टीम टॉस विन करती है वो बॉलिंग करना चाहेगी। पेस बॉलिंग की बात करें 72% मदद मिलती है, स्पिनर्स को 28% मदद मिलती है और 161 रन यहाँ का एवरेज स्कोर रहता है स्पेशली फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा आपको। और अच्छे से जानने के लिए हम यहाँ के रीसेंट मैचेस को फॉलो अप करते हैं, देखते हैं कि रीसेंट मैचेस में क्या हुआ है इस वेन्यू के ऊपर, तो देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। यह पिच काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिच के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी टीम बनानी है। यहाँ पर बेल्ले ओवल होबार्ट की बात करें तो ये होम ग्राउंड है होबार्ट हरिकेन्स का, जिनका मुकाबला है आज मेलबर्न स्टार्स के साथ में। इस मैच में आपको देखने को मिलेगा कि होबार्ट को थोड़ी सी एज जरूर रहेगी। अब बात करें अगर इस पिच की तो यहाँ की जो पिच होती है, वेन्यू जो यहाँ की होती है, उसे देखने के लिए हमें यहाँ के रीसेंट मैचेस को देखना होगा, समझना होगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं सबसे रीसेंट मैच मेलबर्न रेनेगार्ड्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच खेला गया, जिसमें मेलबर्न रेनेगार्ड्स ने 183 बनाए 5 विकेट पे। होबार्ट हरिकेन्स 187 रन 4 विकेट पे बनाकर चेस कर लिया 19 ओवरों में इन्होंने। वहीं पर अगर बात करें पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, सेकंड इनिंग में भी 3 विकेट लिए। स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 1 विकेट लिए। उसके बाद सिडनी सिक्सर्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच मुकाबला हुआ। सिडनी सिक्सर्स ने 180 किए 7 विकेट पे और 156 ही बना पाई 8 विकेट पे होबार्ट हरिकेन्स। इस मैच में अगर बात करें तो पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट लिए, सेकंड इनिंग में 6 विकेट और स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट लिए और सेकंड इनिंग में 1 विकेट मिली स्पिनर्स को। उसके बाद सिडनी थंडर्स और होबार्ट हरिकेन्स का मुकाबला। इसमें सिडनी थंडर्स ने 135 बनाए 10 विकेट पे। वहीं पर बाद में बैटिंग करते हुए 136 रन 5 विकेट पर बनाकर चेस कर लिया होबार्ट हरिकेन्स ने 16 ओवरों में। इसमें पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग में जो विकेट्स लिए वो टोटल 10 विकेट और वहीं पर अगर बात कर लेते हैं तो सेकंड इनिंग में 4 विकेट मिले स्पिनर्स को। जो है वो सेकंड इनिंग के अंदर अगर बात करें और फर्स्ट इनिंग के अंदर अगर बात करें तो दोनों इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली, यानी इस मैच में 15 विकेट्स गई, जिसमें से 1 रन आउट और बाकी 14 विकेट, 14 के 14 विकेट्स पेसर्स को मिली। उसके बाद एक और मुकाबला, इसमें मेलबर्न स्टार्स जो हैं इनके बीच मुकाबला हुआ होबार्ट हरिकेन्स से। इसमें 131 मेलबर्न स्टार्स का 7 विकेट पे और होबार्ट हरिकेन ने 133 बनाकर 8 विकेट पे मैच को विन कर लिया था। लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा इसमें और यह मुकाबला सेम मुकाबला था सेम टीम्स के बीच में। और अगर बात करें पेसर्स की तो 6 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में भी 6 विकेट। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट, सेकंड इनिंग में 1 विकेट मिली। तो ये परफॉर्मेंस है, इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले अभी फिलहाल जो रीसेंट मैचेस हुई हैं वो हाई स्कोरिंग है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस को देखें तो वो लो स्कोरिंग, यानी कि दोनों टाइप के मैचेस यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि पेसर और स्पिनर्स में से
कौन ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो लास्ट 4 मैचेस को अगर हम देखते हैं तो इस मैच में पेसर्स ने 6 विकेट लिए, इस मैच के अंदर टोटल 10 विकेट लिए, 16 विकेट, और इस मैच में 14 विकेट यानी 30 विकेट हो गए, और फिर इस मैच में 12 विकेट, टोटल 42 विकेट जो है वो पेसर्स को मिले हैं इस मैच के, मतलब ये चारों मैचेस के अंदर। वहीं स्पिनर्स की बात करते हैं तो इस मैच में 3 विकेट, फिर 4 विकेट, 7 विकेट, इस मैच में कोई भी विकेट नहीं और इसमें 1 विकेट, यानी टोटल 8 विकेट जो है वो स्पिनर्स को, टोटल 42 विकेट पेसर्स को, 8 विकेट स्पिनर्स को। स्पिनर्स का योगदान बहुत कम रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब उसके साथ अगर बात करते हैं इनिंग्स वाइज, तो फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स को मिली इसमें 3 विकेट, फिर अगले मैच में सिडनी सिक्सर्स वाले मैच में 4 विकेट, तो 7 विकेट हो गए फर्स्ट इनिंग में, फिर 10 विकेट, टोटल 17 विकेट, और फिर 6 विकेट, टोटल 23 विकेट, यानी कि 23 विकेट जो है पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में मिली। तो 42 में से 23 को देखेंगे तो 19 विकेट सेकंड इनिंग में। तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों ही सेम ही रहता है। स्पिनर्स के लिए कोई भी इनिंग मैटर नहीं करती है, बैटर अगर खराब शॉट खेलता है स्पिनर्स के खिलाफ तो ही विकेट्स मिलती हैं उनको, अदरवाइज चांसेस कम होते हैं स्पिनर्स के लिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपनी टीम को आप लोग बिल्डअप करेंगे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी पिच और वेन्यू की बात हो गई जिसे आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम देखते हैं कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या रहने वाली है। ऑलराइट, तो बात करते हैं प्रोबेबल 11 की विद रीसेंट फॉर्म। रीसेंट फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगी, आप लोग रीसेंट फॉर्म देखते रहना, क्योंकि अगर मैं हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म भी बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले होबार्ट हरिकेन्स की बात करते हैं। तो इनके बारे में अगर बात करते हो, मैथ्यू वेड जो कि ओपन करेंगे, विकेट कीपर हैं, 82 रन्स की पारी खेलकर अकेले दम पे लास्ट मैच को विन कराया इन्होंने। उसके साथ में सेलेब ज्वेल, मैकलिस्टर राइट, बहुत बढ़िया इनिंग खेली थी, 63 रन्स किए थे और बहुत जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने भी काफी बड़ा योगदान दिया था उस मैच के अंदर जो लास्ट मैच इन्होंने जीता था। सैम हैन की बात करते हैं तो ये 4 नंबर पे टीम डेविड, फिर कोरी एंडरसन, निखिल चौधरी ऑलराउंडर हैं, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डूली, नाथन एलिस और रिले मेरेडिथ, ये आपको देखने को मिलेगी प्रोबेबल प्लेइंग 11। इनकी पूरे चांसेस हैं कि यही प्लेइंग 11 खेलते हुए दिखे। बेंच पे होंगे पीटर हैडजोग्लू, इनके भी स्टैट्स देख सकते हैं आप, बिली स्टैनलेक, बेन मैकडर्मट, सैम हेजलेट, मिचेल ओवेन और इयान कार्लिस्ले। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की। टॉम रॉजर्स, सैम हार्पर, ब्यू वेबस्टर, ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन है, मार्कस स्टोइनिस, हिल्टन कार्टराइट, इमाद वसीम वापसी कर चुके हैं, जोनाथन मैरलो, उसामा मीर जिन्होंने 3 विकेट लिए थे लास्ट मैच में, जोल पेरिस, हारिस रॉफ, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। निक लर्कीन जो होंगे बेंच पे होंगे, उसके साथ में कोरी रिची कोहली और मार्क स्टिकिटी, ये आपको बेंच पे देखने को मिल सकते हैं। एक आध चेंजेस हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज ये दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है यही सेम रहने वाली है इसी प्रकार की, और यही देखने को मिलने वाली है। यहां पर जैसा मैंने बताया पेसर्स का काफी महत्व है और दोनों टीमों में काफी इंपॉर्टेंट पेसर्स हैं, तो उन पे जरूर आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, ये बात हो गई प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, उनकी रीसेंट फॉर्म की। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जो दोनों टीमों के प्लेयर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट स्टैट्स क्या हैं। चलिए देखिए। ऑलराइट, तो प्लेयर स्टैट्स की बात करते हैं तो बेन मैकडर्मट जो है इन्होंने इस वेन्यू के ऊपर 28 मैचेस में 893 रन किया है, 110 रन हाईएस्ट स्कोर है। तो हो सकता है कि होबार्ट हरिकेन्स जो है वो सेलेब ज्वेल को ड्रॉप करके बेन मैकडर्मट को मौका दे सकती है इस मैच के अंदर, और अगर देती है मौका तो देख लीजिए इनके स्टैट्स इस वेन्यू के ऊपर। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ 13 मैचेस में 491 रन, 154 हाईएस्ट स्कोर है इनका और 5 विकेट भी ले चुके हैं। होबार्ट के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की रीसेंट फॉर्म भी है, 6 मैचेस में 245 रन है, 104 नॉट आउट हाईएस्ट है और 1 विकेट है इनके नाम पे। अगर बात करें ब्यू वेबस्टर की जो नंबर 3 खेलेंगे मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, इनको रिले मेरेडिथ ने 4 बार आउट किया है 26 गेंदों में, यानी हर एक 6 गेंद में ये आउट हो जाते हैं रिले मेरेडिथ पे। तो ध्यान रखिएगा मेरेडिथ के खिलाफ वेव वेबस्टर का बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के स्टैट्स थे वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो प्लेयर बैटल्स हैं, दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच जो बैटल है उसे देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हम प्लेयर बैटल्स को। इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स जो हैं यानी प्लेयर मैचअप्स हैं, ये देखना काफी जरूरी है। सेलेब ज्वेल बी कॉश की 3 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट, मार्क स्टिकिटी की 3 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट हुए हैं। मैथ्यू वेड, नैथन कुल्टरनाइल की 21 गेंदों में 19 रन बनाया इन्होंने और 3 बार आउट हुए हैं। इमाद वसीम की 8 गेंदों में 14 रन बनाया इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं।
वहीं पर मैक राइट की बात करते हैं तो हारिस रॉफ की एक गेंद में एक बार आउट हुए हैं। बिव वेबस्टर की 7 गेंदों में 14 रन है इनके, बहुत अच्छी इनिंग खेली थी लास्ट मैच में इन्होंने। सैम हैन की बात करते हैं, जोल पेरिस की 11 गेंदों में 5 रन, आउट नहीं हुए हैं। नेथन कुल्टरनाइल की 10 गेंदों में 16 रन, आउट नहीं हुए हैं। टीम डेविड, इमाद वसीम की 16 गेंदों में 8 रन और 2 बार आउट हो चुके हैं, यानी 4 की एवरेज है इमाद वसीम के खिलाफ टीम डेविड की। बोलैंड की 2 गेंदों में 6 रन इन्होंने किया है और 1 बार आउट हो चुके हैं। कोरी एंडरसन, इमाद वसीम की 8 गेंदों में 12 रन और कभी आउट नहीं हुए हैं। टॉम रॉजर्स जो हैं, ये पीटर हैटजोग्लू की 5 गेंदों में 13 रन है इनके और 1 बार आउट हो चुके हैं। सैम हार्पर की बात करते हैं, स्टैनलेक की 16 गेंदों में 20 रन और 1 बार आउट हुए हैं। क्रिस जॉर्डन की 19 गेंदों में 31 रन किया इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं। विव वेबस्टर, रिले मेरेडिथ के खिलाफ जैसा मैंने बताया कि 21 गेंदों में इनके 26 रन है और इन्होंने 4 बार अपना विकेट दिया है इनको, यानी 4 बार ये आउट हो चुके हैं। किसके खिलाफ? रिले मेरेडिथ के खिलाफ। वहीं हैटजोग्लू की 24 गेंदों में 30 रन बनाकर ये 1 बार आउट हो चुके हैं, तो बहुत ही खराब आंकड़े हैं स्पेशली मेरेडिथ के खिलाफ। वहीं पर ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं तो मेरेडिथ की 16 गेंदों में 26 रन किया है इन्होंने और 2 बार आउट हुए हैं, यानी टोटल 13 की एवरेज है। हैटजोग्लू की 18 गेंदों में 12 रन किया इन्होंने और 2 बार आउट हुए हैं, यानी इनकी एवरेज 6 की है हैटजोग्लू के खिलाफ और 18 गेंदें भी खेली है इन्होंने। मार्कस स्टोइनिस, पैट्रिक डुली की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं और हैटजोग्लू की 23 गेंदों में 32 रन किया है इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं। हिल्टन कार्टराइट की बात करते हैं तो एल गुथरी की 11 गेंदों में इन्होंने 30 रन बनाया है और 1 बार आउट हुए हैं, और वहीं हैटजोग्लू की 14 गेंदों में 12 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। तो हैटजोग्लू जो होगा काफी इंपॉर्टेंट बॉलर होगा, किसके खिलाफ? मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ, और उसके साथ में मेरेडिथ भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, तो ये हमने यहां पर डिस्कस कर लिया कि दोनों टीमों के बीच जो प्लेयर्स हैं उनके बीच जो प्लेयर बैटल है इंपॉर्टेंट वो क्या है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि जो दोनों टीमों के प्लेयर्स हैं उनके आंकड़े के हिसाब से हम जब अपनी फैंटेसी पिक करेंगे तो टॉप पिक, बजट पिक और कैप्टेंसी के जो 3 ऑप्शंस मैं बताता हूं, और उसके साथ में कौन से वो प्लेयर होंगे जिन्हें सिर्फ ग्रैंड लीग में पिक करना है, अदरवाइज पिक नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑल राइट, आप लोगों को फैंटेसी पिक समझाने से पहले, बताने से पहले ये बता दूं मैं कि मोस्ट रन्स किसके हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दोनों टीमों के प्लेयर्स को, तो स्टार्स की तरफ से हिल्टन कार्टराइट ने 4 मैचेस में 126 किया है, विव वेबस्टर ने 3 मैचेस में 98 किया है, मैथ्यू वेड ने 2 मैचेस में 93 रन किया है, इन्होंने हरिकेन की तरफ से किया है। क्रिस जॉर्डन ने हरिकेन की तरफ से 3 मैचेस में 75 रन किया है। ग्लेन मैक्सवेल ने 3 मैचेस में स्टार्स की तरफ से 65 रन किया है और टॉम रॉजर्स ने स्टार्स की तरफ से 4 मैचेस में 64 रन बनाया है। तो ये टॉप परफॉर्मर्स हैं बैटिंग में। वहीं अगर बात करते हैं बॉलिंग में, तो विव वेबस्टर ने 3 मैचेस में स्टार्स की तरफ से 4 विकेट लिया है इस टूर्नामेंट में। उसामा मीर ने 4 मैचेस में 4 विकेट स्टार्स की तरफ से। हारिस रॉफ ने 3 मैचेस में 3 विकेट स्टार्स की तरफ से। नेथन एलिस ने हरिकेन की तरफ से 3 मैचेस में 3 विकेट। कोरी एंडरसन ने 3 मैचेस में 2 विकेट लिया है हरिकेन की तरफ से, और लियम डॉसन ने स्टार्स की तरफ से 3 मैचेस में 2 विकेट यहां चटकाया है। तो ये टॉप बॉलर्स हैं जो कि दोनों टीमों के हैं। ऑलराइट, तो यहां पर आप लोगों ने टॉप बैटर्स और टॉप बॉलर्स देख लिए। अब आगे बात करते हैं टॉप फैंटेसी पिक्स की और उसके साथ कैप्टेंसी ऑप्शंस की। ऑलराइट, तो बात करते हैं सबसे पहले टॉप पिक की। तो हिल्टन कार्टराइट जो है ये टॉप पिक हो सकता है, लीडिंग रन स्कोरर है स्टार्स की तरफ से, स्ट्राइक रेट भी 168 की रहती है। उसके साथ में मार्कस स्टोइनिस, इसे भी पिक करके जरूर चलिएगा, और हारिस रॉफ, ये 3 प्लेयर्स हैं स्टार्स की तरफ से जिन्हें आपको पिक करके चलना है, ये टॉप पिक होंगे। वहीं पर बजट पिक की बात करते हैं तो मैथ्यू वेड, बिव वेबस्टर, क्रिस जॉर्डन। अब बजट पिक में क्या है, इन 3 प्लेयर्स में से किन्हीं 2 को आप पिक करके चलेंगे। अब अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहेंगे तो मैं मैथ्यू वेड को पिक करूंगा और उसके साथ में बिव वेबस्टर को। ठीक है, अब आते हैं कैप्टेंसी की तरफ। कैप्टन्स की तरफ आएंगे तो मैकलिस्टर राइट जो हैं लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेले थे और इनकी टेक्निक भी बहुत अच्छी है, तो इनके ऊपर आप भरोसा जता सकते हैं। 36 गेंदों में 63 रन स्कोर किया था इन्होंने। वहीं पर अगर बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की, तो ग्लेन मैक्सवेल भी बॉलिंग और बैटिंग से आपको अच्छा करके दे सकते हैं, और इमाद वसीम तीसरा पिक होगा जो कि अच्छा कर सकता है स्पेशली इस टीम के खिलाफ, यानी होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ। तो ये 3 कैप्टेंसी के ऑप्शंस होंगे, लेकिन इन्हें ट्राई आउट कब करना है उसके लिए आपको लास्ट में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम को समझना होगा। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर बात करें हम कि किन प्लेयर्स को अवॉइड करना है अपनी टीम से, यानी इग्नोर करके चलना है, तो वो प्लेयर्स ये हैं। देखिए, इन्हें अवॉइड करने का मतलब है कि आप अपनी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम में अवॉइड करके चलना।
टीम डेविड को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, जोल पेरिस को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई आउट कर सकते हो। तो इन प्लेयर्स को ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग या फिर हेड टू हेड में बिल्कुल भी ट्राई आउट मत करना आप लोग। ऑलराइट, तो यहां पर आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया किस तरीके से आपको अपनी कॉम्बिनेशन बनानी है और फैंटेसी पिक्स चूज करने हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स हम कैसे क्रिएट करेंगे उसके ऊपर। ऑलराइट, तो बात करते हैं अब स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। बहुत ध्यान से समझना आप लोग और लास्ट तक देखना, क्योंकि सब कुछ समझाने वाला हूं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग किस सिचुएशन में आपको कैसे बनाना है। सपोज करो हरिकेन पहले बैटिंग करती है, स्टार्स बाद में बैटिंग करती है, तो टीम्स कैसी होंगी। अगर स्टार्स पहले बैटिंग करती है और हरिकेन बाद में बैटिंग करती है, तो टीम्स आप कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखना और समझना आप लोग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्मॉल लीग की टीम में अगर सपोज करो कि होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करती है और मेलबर्न स्टार्स चेस करती है, तो आप कैसे टीम को बिल्डअप करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको पिक करना है मैथ्यू वेड को, उसके साथ में हम पिक करेंगे बैटिंग डिपार्टमेंट से कार्टराइट को, उसके साथ दूसरा प्लेयर जो होगा जिसे पिक करके चलेंगे वो होगा मैक्लिस्टो राइट। अब उसके बाद ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, इमाद वसीम को आप चाहो तो पिक कर सकते हो, मैं ड्रॉप करके चलूंगा। यहां पर बेव वेबस्टर को, क्रिस जॉर्डन को, ये प्लेयर्स होंगे जिन्हें हम पिक करके चलेंगे। अब आते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग में हारी श्रॉफ होगा, नाथन एलिस होगा, उसके साथ में रिले मेरेडिथ को जरूर पिक करना आप लोग अपनी टीम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मैच के अंदर। और जो चौथा प्लेयर होगा जिसे आप पिक करके चल सकते हैं यहां पर, वो हो जाएगा पैट्रिक डुली। पैट्रिक डुली को भी आप पिक करके चल सकते हैं, या फिर उसामा मीर, जिसे भी आप ट्राई करना चाहें आप कर सकते हैं। जोल पेरिस भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो ग्रैंड लीग के अंदर अच्छा ऑप्शन होगा। तो यहां पर देख लेते हैं, ये हमारी कॉम्बिनेशन बन जाती है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि एज अ कैप्टन कौन सा प्लेयर अच्छा होगा और एज अ वाइस कैप्टन कौन सा प्लेयर अच्छा होगा, तो देखिए एज अ कैप्टनसी ऑप्शन यहां पर बेव वेबस्टर को आज हम स्मॉल लीग में एज अ कैप्टन लेकर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। तो जिस प्लेयर को आपको एज अ कैप्टन लेकर चलना है, कैप्टन जिसे करना है, वो यहां पर हो जाएगा मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड के साथ हम कैप्टनसी देकर चलेंगे स्मॉल लीग के अंदर अगर पहले बैटिंग करती है होबार्ट हरिकेन्स तो। और उसके साथ में जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन हो जाएगा वो होगा ग्लेन मैक्सवेल। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन कर सकते हो और मैथ्यू वेड को वाइस कैप्टन कर सकते हो। ये दोनों प्लेयर्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना, आपके पास और भी ऑप्शंस है, बेव वेबस्टर का, उसके साथ में आपके पास ऑप्शन है मैक्लिस्टर राइट का, आप रिले मेरेडिथ को भी ट्राई आउट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे ट्राई आउट करना चाहेंगे। तो ये हमारी टीम हो जाएगी, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी अगर होबार्ट पहले बैटिंग करती है और स्टार्स जो है वो चेस करती है। तो ऑलराइट, इसे सेव कर लेते हैं, फिर बात करते हैं हम दूसरे सिचुएशन पे। हम बात करते हैं कि हमारी स्मॉल लीग की टीम हम कैसे बनाएंगे जब मेलबर्न स्टार्स पहले बैटिंग करती है और होबार्ट हरिकेन्स जो है वो चेस करती है। तो मैथ्यू वेड को तो लेकर चलना है आपको विकेट कीपिंग से, उसके साथ में हिल्टन कार्टराइट को लेकर चलेंगे और राइट को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहां से ग्लेन मैक्सवेल को पिक करना है। ग्लेन मैक्सवेल के साथ में जिस प्लेयर को हम पिक करेंगे, क्रिस जॉर्डन होगा, बेव वेबस्टर होगा। बेव वेबस्टर के साथ में यहां से आप चाहो तो इमाद वसीम को ट्राई आउट कर सकते हो, मैं करूंगा मार्कस स्टोइनिस को ट्राई आउट, और आप कोरी एंडरसन को भी लेकर चल सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। अब यहां बॉलिंग में हारिस रॉफ, नाथन एलिस और रिले मेरेडिथ, ये तीन प्लेयर्स हो जाएंगे, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब यहां पर अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करते हैं कि इन टीम्स के अंदर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे वो कौन होंगे, तो यहां पर स्मॉल लीग की दूसरी टीम में क्योंकि जो होबार्ट है वो चेस कर रही है, तो यहां पर अपने अकॉर्डिंग यहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। और इस सिचुएशन में जो चेंज होगी और जिसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे वो जो हमारा कैप्टन हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं मैं, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। यहां पर कैप्टन हो जाएगा बेव वेबस्टर, और जो वाइस कैप्टन करके जिस प्लेयर को हम जाने वाले हैं, जिसे हम ट्राई आउट करने वाले हैं, वो होगा यहां मैक्लिस्टर राइट। देखिए आप ग्लेन मैक्सवेल को भी ट्राई आउट कर सकते हो, बाकी प्लेयर्स को भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसी टीम के साथ जाऊंगा, ये हमारी स्मॉल लीग की दूसरी टीम हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो अपने चेंजेस करके जा सकते हो, क्योंकि अच्छी इनिंग खेल सकता है राइट और अच्छा कर सकता है स्पेशली चेस करते हुए। तो ये टीम कब हो जाएगी, जब मेलबर्न स्टार्स पहले बैटिंग कर रही है और होबार्ट हरिकेन्स जो है वो चेस कर रही है, ठीक है। इस टीम को भी सेव कर लेते हैं। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की। ऑलराइट, तो अब ग्रैंड लीग की टीम की बात करते हैं। ग्रैंड लीग की टीम उस सिचुएशन में जब होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग कर रही है और मेलबर्न स्टार्स चेस कर रही है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे हम एक रिस्क लेंगे बड़ा, विकेट कीपिंग सेक्शन से सैम हार्पर को जो है वो लेकर जाएंगे और मैथ्यू वेड को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर बैटिंग में। बैटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको करने होंगे कुछ चेंजेस। यहाँ पर फ्रेसर रोजर्स को और राइट को लेकर चलना होगा अपनी टीम में। अब आते हैं ऑलराउंडर्स में, तो ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल को पिक करेंगे, मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप करना है,
इमाद वसीम को पिक करेंगे, कोरी एंडरसन को, क्रिस जॉर्डन और बिव वेबस्टर को। ठीक है, बॉलिंग में यहां पर अब क्या करेंगे, देखिए पहले स्टार्स बॉलिंग कर रही है तो हारिस श्रॉफ को तो पिक करना पड़ेगा, नाथन एलिस को और रिले मेरेडिथ को। अब आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस क्या कर सकते हैं, आप चाहो यहां से तो क्रिस जॉर्डन जो है, क्रिस जॉर्डन को ड्रॉप कर सकते हो और यहां आकर के जिस प्लेयर को आप ट्राई आउट कर सकते हो जो शायद आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है वो हो जाएगा जोल पेरिस। जोल पेरिस को ट्राई आउट आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहां पर अपनी टीम के अंदर जरूर लेकर जाऊंगा क्रिस जॉर्डन को। यह हमारी ग्रैंड लीग की टीम हो जाएगी, बिल्कुल परसेंटेज वाइज हमने सही से सिलेक्ट कर लिया प्लेयर्स को। अब यहां कैप्टन और वाइस कैप्टन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसे पिक करेंगे हम। तो देखिए जो हमारा कैप्टन होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि पहले हरिकेन्स बैटिंग कर रही है, तो यहां पर जो हमारा कैप्टन हो जाएगा, जिस प्लेयर के साथ कैप्टनसी देकर हम चलेंगे, जिस प्लेयर को कैप्टन करके चलेंगे, वो हो जाएगा यहां पर इस टीम के अंदर कैप्टन होगा हमारा हारिस श्रॉफ, और जो प्लेयर हमारा एज अ वाइस कैप्टन होगा वो होगा रिले मेरेडिथ। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ये दोनों बॉलर्स के साथ मैं जा रहा हूं मैं, और ये ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन है हमारी। कब, जब हरिकेन्स पहले बैटिंग कर रही है और स्टार्स पहले बॉलिंग कर रही है। इस टीम को भी सेव करते हैं, फिर दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं जब हरिकेन्स जो है वो बाद में बैटिंग करती है और स्टार्स पहले बैटिंग करती है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कि अगर सपोज करो कि स्टार्स की टीम पहले बैटिंग करती है और हरिकेन्स बाद में बैटिंग करती है तो क्या करेंगे हम। तो यहां पर आपको मैथ्यू वेड को पिक करके चलना है अपनी टीम में। दूसरा प्लेयर देखिए यहां पर बेन मैकडरमट होगा तो इसे पिक कर सकते हैं आप, नहीं है अभी फिलहाल के लिए तो यहां पर छोड़ देते हैं। अब उसके साथ क्या करना है आपको, शेलब ज्वेल को लेना है और राइट को लेंगे, दोनों को लेंगे हरिकेन्स की तरफ से। ग्लेन मैक्सवेल को पिक करेंगे, इमाद वसीम होगा हमारी टीम में, कोरी एंडरसन और क्रिस जॉर्डन, बिव वेबस्टर को ड्रॉप करके चलेंगे। हो गया। अब आते हैं बॉलिंग में, हारिस श्रॉफ, नाथन एलिस, रिले मेरेडिथ और उसके साथ में जिस प्लेयर को हम यहां से पिक करेंगे वो होगा जोल पेरिस। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। यहां पर 4 ऑलराउंडर्स, 4 बॉलर्स, 2 बैटर्स और 1 विकेट कीपर। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से हैं, मैथ्यू वेड हो सकता है, ये मैकलिस्टर राइट हो सकता है, उसके साथ में आपके पास ऑप्शन है कोरी एंडरसन का, इमाद वसीम का, आपके पास ऑप्शन है नाथन एलिस का, जोल पेरिस का, रिले मेरेडिथ का। मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा जो कैप्टन हो जाएगा, जिसके साथ मैं कैप्टनसी लेकर चलूंगा वो होगा राइट, और जो मेरा वाइस कैप्टन, जो मेरा VC हो जाएगा इस सिचुएशन के अंदर, उस प्लेयर का नाम होगा नाथन एलिस। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। एलिस हमारा VC और मैक राइट जो होगा ये हमारा कैप्टन हो जाएगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ग्रैंड लीग की टीम मेरी ऑलवेज ये बात मैं बोलता हूं कि रिस्की होती है, तो आप अपने रिस्क पे ही इस टीम के साथ जाएं। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मैं तो रिस्क लेता हूं क्योंकि विन करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया, सारा स्टैट्स मैंने आपके सामने रख दिया। फिर भी आपके मन में डाउट रहता है लास्ट मोमेंट पे टीम बनाते टाइम, तो आप जाकर जुड़ जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और उसी के साथ में आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, मोराल ऊपर हो हमारा। और उसी के साथ में इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।